वेलकम टू जेनिक जे स्टडी चैनल। हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के पोर्शन में फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। ऑलमोस्ट मोशन, फोर्स, ग्रेविटी ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे वेव के बारे में। क्या बात करेंगे? वेव के बारे में कि वेव क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम वेव की बात करते हैं तो अपने लाइफ में कभी न कभी हमने पॉन्ड्स में थ्रो किया होगा, यानी तालाब में कभी स्टोन पत्थर मारा होगा। अगर हमने कभी पत्थर मारा होगा तो क्या देखा होगा कि जैसे ही आप पत्थर मारते हैं तो पानी में एक हलचल होती है। क्या होती है? हलचल होती है। वो हलचल किस फॉर्म में होती है? पानी कुछ इस तरीके से हलचल होती है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली जब चाइल्डहुड में होते हैं, छोटे होते हैं, अगर करीब में खेलते रहते हैं, बॉल चली जाती है तो पत्थर मार मार के उसको किनारे की तरफ बॉल को ले जाया जाता है, क्योंकि अंदर जाके तो ले नहीं सकते, तो किनारे उसको करते हैं। तो अब समझिए किनारे करने का मतलब क्या है कि हम सोचिए कुछ ना कुछ उसको दे रहे हैं जिसकी वजह से बॉल वहां तक पहुंची। तो एक वर्कडन भी हुआ है, समझ लीजिए कि आपने एक वर्कडन भी किया, इसकी वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सामान ले गए आप। ठीक है, तो एप्लीकेशन में भी बात करें तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। प्रेशर भी ट्रांसफर किया जाता है वेव से। तो वेव की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या होता है? एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया हमने। क्या किया? पत्थर जैसे ही मारा, वो जो साइलेंट वाटर था, शांत जो पानी था, उस पानी में हमने जब पत्थर मारा तो क्या हुआ? वो वाइब्रेट किया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन वो क्या हुआ कि एक जगह से, अब ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन यही पानी वहां तक पहुंचा। ठीक है, ये पानी नहीं पहुंचा जहां आप मारते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो फ्लो करने लगता है। वो क्या होता है, एक दूसरे का, जैसे अगर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपने ये ईंट ले लिया। ठीक है, ईंट ऐसे ढेर सारे खड़े कर लीजिए और अगर एक ईंट को आप थ्रो कर दीजिए। ठीक है, इसको अगर आप पुश कर दीजिए, इसको आप अगर पुश कर देते हैं तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर गिर जाएगा, ये इसके ऊपर गिर जाएगा, ये इसके ऊपर गिर जाएगा, ये इसके ऊपर। ये एक ट्रांसफर हुआ कि इसकी वजह से पहले पे आपने पुश किया और यहां से अंतिम तक पहुंच गया और सारे गिर गए। ठीक, तो ये क्या हुआ? इस टाइप से जो वर्किंग होती है वो क्या होती है? वेव की वर्किंग होती है। जैसे आप कोई भी, आप सपोज कीजिए कि कोई धागा ले लीजिए और कहीं से बांध दीजिए। ठीक है, आप उसको हिलाइए, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट कीजिए। अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो वो क्या करने लगेगी? ऐसे मूव करने लगेगी। ठीक है, अब अगर ऐसे मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से ऑस्किलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जब ऑस्किलेशन हमारा प्रोड्यूस होगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होगा। ठीक, तो अगर एग्जैक्ट हम डिफिनीशन की तरफ चलें कि वेव हमारा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। वेव इज अ फॉर्म of disturbance। Disturbance which travel, क्या कर रही है? ये ट्रेवल कर रही है थ्रू द मीडियम। अब मीडियम कोई भी हो सकता है, चाहे वाटर ले लें, वाटर में है, गैस में है, लिक्विड में है, सॉलिड, मतलब आपका क्या है कि कोई मीडियम अगर है, या वैक्यूम में भी ये क्या करता है? ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल थ्रू द मीडियम और वैक्यूम। ठीक है, तो ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है। दूसरी चीज ये बात करें कि इससे हम वी कैन ट्रांसफर प्रेशर और एनर्जी। We can also transfer energy, pressure, etc. from
वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सोचें कि हमको एनर्जी या प्रेशर ये सारी चीजें ट्रांसफर करनी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूटिलाइज द वेव टू ट्रांसफर दीज थिंग्स। हम लोग वेव को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे वेव्स का टाइप्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो वो किस मीडियम को यूज करता है, ठीक है। फर्स्ट जो हम कैटेगरी लेंगे, टाइप्स को कैटेगराइज करेंगे यानी टाइप्स निकालेंगे, वो हम निकालेंगे कि वेव जो हमारा है वो किस मीडियम से, अकॉर्डिंग टू द मीडियम वी कैन कैटेगराइज द वेव। तो पहला जो होगा वो होता है मैकेनिकल वेव। पहला जो होगा वो क्या है, मैकेनिकल वेव। और ऑलवेज जो मैकेनिकल वेव होता है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसेस इन सब में ट्रेवल कर सकता है। इट मींस कि ऐसा जो वेव है, ठीक, वो वेव कहाँ पे ट्रेवल कर सकता है, ये सारी जगहों पे ट्रेवल कर सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव की बात करें, तो ये जो वेव है इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। अगर कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कैसे करती हैं। हमने कि पहले ही बताया था कि वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। अगर आप सनलाइट की बात करें, सनलाइट की बात करें तो सनलाइट क्या होता है कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है और सन से यहाँ पे पहुँचता है अर्थ पे, तो वो बीच में वैक्यूम भी पड़ता है और वैक्यूम से वो कहाँ तक आ जाता है, अर्थ तक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सनलाइट की बात करें तो इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। तो हम वैक्यूम से भी सनलाइट यानी कि वेव्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल वेव एंड मैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो वेव होता है ट्रांसफर, ठीक, जाता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा होता है मैटर वेव। तीसरा क्या होता है, मैटर वेव। अब मैटर वेव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की बात अगर करें तो इसकी वजह से जो होगा उसको हम कैटेगरी में डालेंगे कि ये हमारा मैटर वेव है। अब अगर ये तीनों चीजें तो हमको क्लियर हो गई कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं और मैटर वेव क्या होते हैं, बेसिक एग्जांपल्स इनके क्या होते हैं, किस तरीके से, ये हमने क्लियर किया। अब अगर हम बात करें कि मैकेनिकल वेव जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो मैकेनिकल वेव हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक से, वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा मैकेनिकल वेव कितने टाइप का होता है। तो नॉर्मली जो मैकेनिकल वेव होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप अगर हम बोले तो पहले टाइप को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इस वेव में जब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करें तो वेव में जब भी हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, यानी हम बात किसकी करते हैं, वाइब्रेशन की। अगर इसके केस में क्या हुआ कि आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन की वजह से वेव क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट यानी वाइब्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज, वाइब्रेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, ध्यान दीजिए, वाइब्रेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अगर किस में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो इस टाइप की जो वेव होगी, सेम डायरेक्शन में हो तो इस टाइप की जो वेव होगी, उस वेव को हम क्या बोलेंगे, वेव इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरा वेव आता है ट्रांसवर्स वेव। दूसरा वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है इसमें भी सेम कंडीशन तो वेव्स के साथ होगी ही,
कि आप जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स के केस में अगर वाइब्रेशन हम मानते हैं कि वाइब्रेशन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इट इज अ वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब समझा आप लोगों ने कि जो डिस्प्लेसमेंट और वाइब्रेशन है वो क्या है, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब इनके के बीच की जो एंगल है वो कितनी होगी, 90 डिग्री है, यानी दे आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वाइब्रेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो इस टाइप का जो वेव होगा वो क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम बात करेंगे लाइट वेव। लाइट वेव वाटर में जो हमने बताया अभी कि आप पत्थर मारते हैं तो एक वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से जो वेव होती है तो उसको हम कहते हैं वाटर वेव। तो वाटर वेव ये भी एग्जांपल है ट्रांसवर्स का। ठीक है, और अगर कोई स्प्रिंग अगर आप लेते हैं, लॉन्ग स्प्रिंग, और उसकी वजह से होता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इट कम अंडर द, किसमें आता है, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि जो लाइट वेव है, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये मैकेनिकल वेव नहीं होता है, ये मैकेनिकल वेव नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होगा, उसका रीजन क्या है, हमने ये इसमें लाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से जाएगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो 90 डिग्री अपार्ट होती हैं, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में तो आ जाएगा, लेकिन ये क्या है कि ये मैकेनिकल वेव। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव बिल्कुल नहीं होगा। तो आप क्लियरली समझिए कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव में होती है बट नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, तो मेनली ये भी जरूरी है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक जाने कि इन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं। तो हम वो कैरेक्टर, सबसे पहली अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि अगर जब वाइब्रेट करता है, अगर वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वाइब्रेशन की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अगर नॉर्मल वो माना जाए और ये हम मानते हैं कि ये हमारा वाइब्रेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर वाइब्रेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो ये आप देखिए कि इस तरीके से वाइब्रेट होगा और ये अगर लाइन आपकी डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है, ये वाइब्रेशन होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की लाइन है। ठीक है, या इसको आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, अब इसमें आप अगर बात करें तो ये जो पोर्शन होता है, ये मैक्सिमम पोर्शन जो होगा इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक, और इसको बोलते हैं थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, थ्रू। ठीक है, इसको भी बोलेंगे क्रेस्ट, इसको भी बोलेंगे क्रेस्ट। अब जो होता है हमारा, अब क्या बात कर रहे हैं, चूंकि वेवलेंथ की बात कर रहे हैं कि वेवलेंथ क्या होता है हमारा, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक। तो वेवलेंथ को सबसे पहले तो ये जानिए कि लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो लैम्डा होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के डिस्टेंस के बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट, ये दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लैम्डा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा या एसआई यूनिट, तो इसकी भी यूनिट जो होती है वो क्या होती है,
मीटर होती है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो आप क्लियरली समझिए। अच्छा, दो थ्रू के बीच में भी आप अगर डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगी, आपकी लैम्डा आएगी। तो चाहे तो क्रेस्ट के बीच में, चाहे तो थ्रू के बीच में, जिसमें भी आप चाहें आप ले सकते हैं, दोनों का काम वही है, सेम डिस्टेंस दोनों में आएगी आपकी। ओके, अब दूसरी, पहली बात तो हमने क्या किया, वेवलेंथ की। वेवलेंथ के बाद अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है इसका। तो एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, मैक्सिमम वाइब्रेशन का मतलब ये अगर लाइन है और हम ये वाइब्रेशन देख रहे हैं तो मैक्सिमम जो वाइब्रेशन होगा, मैक्सिमम कितना है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशन, अगर ऐसे ले तो मैक्सिमम ये है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर कोई भी एनर्जी को आपको ट्रांसफर करनी है, अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका जो वेव्स का एम्पलीट्यूड ए है तो एनर्जी कितनी होगी, तो ऑलवेज अगर एनर्जी की बात करें तो E इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब भी एनर्जी आप ट्रांसफर जो भी करेंगे वो कितना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप क्लियरली समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मैक्सिमम वाइब्रेशन जो करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने सपोज किया कि कोई ऑस्किलेटर ले लिया, ऑस्किलेटर मतलब एक मशीन होती है जो ऑस्किलेशन प्रोड्यूस करती है, तो वो ऑस्किलेशन कितना भी प्रोड्यूस करती है, इसको ज़्यादा कर सकते हैं इससे, तो ये क्या होगा, अब इतना एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका, तो एम्पलीट्यूड बढ़ घट सकता है, वो डिपेंड अपॉन किसी भी चीज़ को। अगर आप, जैसे हमने क्या बोला कि एक रस्सी को लेके आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब जितना इसका बढ़ा देंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये बात हुई एम्पलीट्यूड की। तीसरी चीज बात करते हैं, एम्पलीट्यूड हो गया, तो हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, ठीक है, क्या बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यही सारे टर्म्स हैं जिनको आपको कैरेक्टरिस्टिक में क्लियर करने हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, मतलब अगर बात करें पर यूनिट टाइम का मतलब एक सेकेंड में कितना ऑस्किलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड में अगर ऑस्किलेशन की बात करें तो अगर पर्टिकुलर कोई एक सेकेंड ले लें और ऑस्किलेशन हम करा रहे हैं, मान लीजिए ये ऑस्किलेशन, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब एक सेकेंड में ये ऑस्किलेशन है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, तो इसी को बोलेंगे कि पर यूनिट टाइम जितना ऑस्किलेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन घटा और बढ़ा भी सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक, चेंज क्यों नहीं, यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑस्किलेशन बढ़ा सकते हैं तो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होगी। लेकिन जैसे अगर बात करें कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, वेव्स ट्रेवल करने के साउंड जा रहा है, ठीक, लेकिन अगर इस केस में देखें तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होगी कि जो भी हम बोल रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को इसकी अगर फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ाना है तो बढ़ाना क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे कैसे, अगर हम फ्रीक्वेंसी ये बोल रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसी चीज को फ्रीक्वेंट ज्यादा करना है, फ्रीक्वेंट ज्यादा करने का मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि इनकी हमारे घर में इनके आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, और किसी की कहा जाए फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसका मतलब वो आदमी बहुत देर देर से आता है, ठीक है। कोई एक दिन में 5 बार आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कोई एक दिन में 1 बार आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसके रेस्पेक्ट में,
ठीक, तो अगर हम बोले इसको बहुत तेजी के साथ बोल दें, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, तो ये क्या हो गया कि हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, तेजी से कर दी। ठीक है, और अगर इसी को फ्रिक्वेंसी घटाना हो तो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, और धीरे से मतलब जो होगा वो ज़्यादा टाइम लेके तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम पे डिपेंड करता है, यानी फ्रिक्वेंसी जो होगी, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, आप जो लिखेंगे f इज इक्वल टू 1/t, यानी अगर हम टाइम को बढ़ा दें, टाइम को बढ़ा दें तो वो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टाइम को अगर हमने बढ़ा दिया, इसको ज़्यादा टाइम में बोला तो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन इसी टाइम को अगर हम घटा दें, इसको घटा दें तो ये फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि फ्रिक्वेंसी क्या है। देखिए, जो ये नहीं होता है कि हम फ्रिक्वेंसी, हमने क्या कहा कि फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर कोई हमने चीज़ बोला और ये जैसे ये दीवार है और हम यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, अब आप हमारे पीछे हो, आप हमारे क्या हो, पीछे हो, तो ये जो हम बोल रहे हैं जितनी देर में बोलेंगे उतने ही टाइम ड्यूरेशन की चीज़ आपको सुनाई पड़ेगी। चाहे तो जैसे वेव्स क्या होते हैं, ये जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट वेव, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव, और जो यहाँ से आएगी वापस इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक, तो जो वेव मोशन होता है रिफ्लेक्टेड वेव, देखिए, और अगर बहुत दूर आप खड़े हैं तो जो रिफ्लेक्ट होके आता है, हो सकता है कि ना सुनाई पड़ने का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी चीज है, ऑस्किलेशन अगर आइडियली जनरेट हो रहा है, ऑस्किलेशन आइडियली जनरेट होने का मतलब क्या है कि उसका जो ऑस्किलेशन होगा वो एंड तक क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जैसे आप तालाब में पत्थर मारते हैं तो ऑस्किलेशन पहले ज़्यादा होता है, धीरे 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 कम होते होते खत्म हो जाता है ऑस्किलेशन, तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड। ठीक है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है, यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है, अगर ये नॉर्मली बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला जा रहा है। जब एम्पलीट्यूड कम हो जाता है इस वजह से, अब इसका ज़्यादा जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे साउंड में कि एम्पलीट्यूड कम होने से कैसे नहीं सुनाई पड़, क्या चीज़ें हैं, उसकी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड जब इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो साउंड में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब दूसरी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि इसकी स्पीड क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक में स्पीड क्या होती है। तो जब भी स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना भी डिस्टेंस ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, आपका वाइब्रेशन जब होगा तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन कितने, 1 सेकेंड में, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पट्टी ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पीड होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल का क्या करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब ये है कि ये क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी जो होती है, एक वेवलेंथ वो ट्रेवल करेगा, तो कितना होगा, बाई टी। ठीक है, इसी को हम 1/t इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी। ये जो होगा ये आपका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ वेव का, स्पीड ऑफ वेव का। तो स्पीड जो होगी वो लेमडा मल्टीप्लाइड बाई द फ्रिक्वेंसी और लेमडा बाई टी, ये जो होगी ये आपकी स्पीड होगी। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट हुआ कि आपके हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी और टाइप्स पढ़े और वेव्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि साउंड से रिलेटेड चीज़ें जो हमने बताया कि वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।
ओके, थैंक यू।